ठंडी में कैसे करते हैं? यहाँ पे तो ठंडी भी ज्यादा है। ठंडी में भी करते हैं। ठंडी में कैसे करते हैं फिर? ठंडी में भी करते हैं, ऐसे कर रहा है, ऐसे ही करते हैं। ठंडी में भी? ठंडी में भी, इतनी ठंड क्यों नहीं हो। हम महाराज जी के कुटिया के पास जा रहे हैं। महाराज जी कब से इस मार्ग में आके? 11 वर्ष की उम्र से आए थे। 11 वर्ष से मन किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ नर्मदा के तट पे रहने लगे। अरे यहाँ आए हैं, तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। वैसे तो जंगल में बहुत कर रहे हैं। 15 घंटे तक पानी में मेरा तपस्या रहा, लेकिन 10 घंटा 15 घंटा या 5 घंटे भी खड़ा रहना कितनी मुश्किल बात होती है। अच्छा, अभी बारिश में कैसे करते हैं फिर? बारिश में भी करते हैं। कैसे बारिश होती रहेगी, इसमें तो बाढ़ आता होगा फिर। आप सभी को नर्मदे हर। अभी हम आंवली घाट पे हैं और ये आंवली घाट इटारसी शहर से करीब करीब 1 घंटे की दूरी पर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मेरे पीछे आप नर्मदा नदी को आप देख रहे होंगे। नर्मदा नदी बहती रहती है और इसी नर्मदा नदी पे एक दिव्य संत रहते हैं जिनका नाम मौनी बाबा है। करीब करीब 20 साल से अधिक यहाँ पे वो तपस्या करते हैं और उनका तपस्या करने का ढंग अलग है। ये नर्मदा नदी है और इसमें ही वो करीब 8-8 घंटे 10-10 घंटे यहाँ पे पानी में तपस्या करते रहते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी उत्सुकता हुआ जो हम भी ऐसे संत से दर्शन करें और आप लोग को ऐसी संत का दर्शन करवाएं घर बैठे ही। तो चलिए आज हम संतों का दर्शन करेंगे और क्या सब करते हैं सब दिखाएंगे आपको। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। तो चलिए चलते हैं और दिव्य संत का दर्शन करते हैं। अभी हम महाराज जी के कुटिया के पास जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं, यही वो कुटिया है। एक्चुअली ये जो कुटिया बना हुआ है इतने ऊपर, यहाँ पे बाढ़ आती है और ये बाढ़ में पूरा पानी भर जाता है। तो सुरक्षित रहने के लिए वो कुटिया ईंटे का बनाया गया है और कुछ ऊपर बनाया गया है इसी के लिए ही। और ये पत्थर आप देख सकते हैं, इसमें जाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है और जानबूझ के महाराज जी रास्ता बनाए नहीं है ताकि उनको तपस्या करने में कोई परेशानी ना हो। और ये देख सकते हैं ये रास्ता किस तरह से बेकार है। ये कुटिया के पास जाएंगे, रास्ता तो नहीं है लेकिन ऐसे ही पत्थर को पार करके मुझे जाना होता है। शायद ये तो नहीं है, ये जैसे ही हम बाबा जी के आश्रम गए, बाबा जी स्वयं आश्रम में झाड़ू दे रहे थे, जो कि बाबा जी का ये नित्य प्रतिदिन का काम है जो स्वयं करते हैं। ये जो आप हवन कुंड जैसे बना देख रहे हैं, जिसको बाबा जी सफाई कर रहे हैं, इसमें हवन भी होता है और बाबा जी इसमें भोजन प्रसादी भी बनाते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। महाराज इसी पे खाना बनता है क्या? अच्छा है। महाराज जी अब इसको धो रहे हैं, इसी पे खाना बनता है। बहुत दिव्य चूल्हा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा चूल्हा। इसमें होम भी होता है, हवन भी होता है। हाँ, दोनों चीज होता है। महाराज जी इसको कितने अच्छे से धो रहे हैं खुद से मैंने देखा, अभी बर्तन धोए हैं, खुद से भी ये चूल्हा को धो रहे हैं, ये चूल्हा को धो रहे हैं। विलक्षण तस्वीर है।
अभी बाबा जी थोड़ा आराम कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना बाबा जी से बात कर लिया जाए। जबकि ये मौनी बाबा हैं, ये कम बोलते हैं, कम कैमरा के सामने आते हैं, फिर भी हमने आग्रह किया महाराज जी कुछ बोले, क्योंकि ऐसे दिव्य संतों से, मुखार बिंदु से कुछ सुनना, कुछ बोलना, साक्षात प्रभु से सुनना ऐसे ही लगता है। हमारे साथ महाराज जी हैं, तो उनके मुखार बिंदु से कुछ जानेंगे। महाराज जी कब से इस मार्ग में आ गए? 11 वर्ष की उम्र से आए थे। 11 वर्ष से ही? हाँ। तो 11 वर्ष से यही नर्मदा के तट पे आए हैं या फिर उससे पहले कहीं गए थे? ये पूरे भारत का भ्रमण किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ नर्मदा के तट पे रहने लगे? फिर यहाँ आए हैं, तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं वैसे तो जंगल में बहुत कर रहे हैं। अच्छा। अब यहाँ पर कर हैं जल में साफ हो। तो महाराज जी 11 वर्ष में तो बच्चे रहते हैं लोग, डर नहीं लगा आपको इस मार्ग में कैसे छोड़ेंगे? संत परंपरा रहती है ना, जिसका भाग्य में संत की नहीं लिखा है, वो संत संत बनना प्रारब्ध में लिखा रहता है। प्रारंभ में लिखा। अच्छा। और महाराज जी गृहस्थ वाले लोग देखते हैं ये वीडियो, हाँ। वो लोग कैसे सुखी रहे, कैसे शांति रहे और जीवन उनका मंगलमय रहे? तो गुरु संत की शरण में और कुछ मार्ग संतों से पकड़ के चलना चाहिए, तो मार्ग उन लोगों को अच्छा मिलता है। और भटकते हैं तो जीवन व्यथा में होते हैं। कोई टीवी देखता है, पिक्चर देखता है, तो वो ही लत पड़ जाती है, जिसमें गौर करो वो संस्कार पड़ जाते हैं। तो उनको दैनिक जीवन में क्या सब करना चाहिए? यह जीवन में यही है, परमात्मा का भजन, नाम जप करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए, अपना गृहस्थी धर्म को बना के मार्ग चलना चाहिए। जब तक मार्ग नहीं चलेगा तब अधूरे रहेगा। और ये तो संसार में भटकते हैं, तो परमात्मा उनको भटकाता भी है। और जो सुखी धर्म के व्रत में आने चाहते तो परमात्मा खुशी से लेता। जिस माँ में जाओ फिर वैसा ही परमात्मा करा देता। अंश जीव अविनाशी, परमात्मा तो सब चेतन है, सबके शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है। महाराज जी गृहस्थ जीवन में लोग परेशान रहते हैं, अपने ही लोग उनको दुख देते हैं, किन्हीं को वो तो कर्म से दुख पाते हैं। पुत्र हो, कोई किसी को बहू, किन्हीं के बेटे, किन्हीं का कोई परेशान कर देते हैं, तो उनका भगवत भजन नहीं हो पाता है। नहीं, वो संस्कार नहीं कर पाते हैं, वो विषय वासना में भोग करते हैं, तो बुद्धि वो ही बनेगी विवेक है। अब जो धर्म के प्रति में भोग करते हैं, बच्चे को प्रकट करते हैं, तो शास्त्र के अंदर आना पड़ता है उसको। अब तो गर्भ धारण हो जाती है, इधर उधर घूमती हैं, तो वही लक्ष्य बच्चों पर पड़ जाता है, वही दारू मारा कुटाई वही करते हैं, क्योंकि माता पिता का लक्ष्य बनाना का करते हैं। भटकते हैं तो उनके वैसी संतान उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न हो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब अगर किसी के पुत्र अच्छे नहीं निकले तो उनमें माता पिता का ही कर्म प्रारब्ध है, उन्हीं का ही प्रारब्ध है। देखो भोगते हैं ना, वो तो सब जीव प्राणी भोगता है, तो उसमें स्त्री गर्भ धारण रहती है, तो वो घर के अंदर रहती है, तो घर के अंदर कथा पढ़े, रामायण गीता भागवत, कोई मतलब पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो वो परमात्मा का भजन करे, राम सीताराम, तो वो लक्ष्य बच्चे पे पड़ता है। अच्छा, गर्भ धारण इधर उधर घूमती है, तो लोग वाए उल्टे सीधे काम करते हैं और बातें करते हैं, तो वो बच्चे पे असर पड़ता है, तो वो बच्चा वैसे संस्कार हो जाता है, तो वो ही माता पिता को दुख देते हैं।
और संस्कारी बच्चा रहता है वो सुख शांति से अपने जीवन को बिता खेल के चला जाता है। और दुष्टपन करते हैं तो दुष्टपन से निकलता है, उनका जीवन अलग रहता है, संत का जीवन अलग। कितनी अच्छी बात हम लोगों को महाराज जी बताएं। वैसे महाराज जी बोलते बहुत कम हैं, लेकिन एक हमारा प्यार देखें। और मैंने बोला भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये आप लोग के लिए महाराज जी बोले। जैसे महाराज जी बहुत कम बोलते हैं और अपनी भगवत प्राप्ति में व्यस्त रहते हैं। बाबा जी घर का सारा काम करने के बाद आ गए माँ नर्मदा जी में। इन्हीं में वो प्रतिदिन स्नान करते हैं और ये नर्मदा माँ इन्हीं आश्रम के बगल में है। स्नान करने के पश्चात माँ नर्मदा जी को बाबा अपने कमंडल में भर के लाए, क्योंकि इसी माँ नर्मदा से प्रतिदिन रोज बाबा पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे नर्मदा माता जी का जल चढ़ाते हैं। अभी महाराज जी सबसे पहले स्नान करने के बाद बगीचे में आए और बगीचे में फूलों की डाली से पुष्प तोड़ते हैं। सच में कुछ देर मैं तो यही सब देखता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये विहंगम दृश्य किसको नहीं अच्छा लगेगा। और इसी पुष्प को बाबा भोले पे चढ़ाते हैं और साथ में माँ नर्मदा जी का जल भी बाबा भोले पे अर्पण करते हैं। और ये सालों भर ऐसे ही क्रम चलते रहता है। और लक्ष्मण जी भी संत रूप में, उर्मिला भी तपस्या कर रही है, वो भी संत रूप में। और सीता माँ सब रूप तो सब जो शक्तियाँ हैं ना, वो संत रूप में तपस्या। बाबा जी का एक छोटा सा बगीचा, एक मनोरम कुटिया, एक सुंदर सा स्थान, सामने नर्मदा की जलधारा और बीच बगीचा में बाबा भोले का शिवलिंग। क्या सुंदर परिदृश्य है। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है। पूजा करने के बाद बाबा जी भोजन प्रसादी बनाए और समय हो गया 4। अब बाबा जी जाएंगे तपस्या में। मैंने बताया था ना आपको इनकी अनोखा तपस्या के बारे में। सच में मैं पहली बार देखा था। लगातार पानी में 5 घंटे रहते हैं। मतलब अभी बाबा जाएंगे पानी में तपस्या करने, तो रात को कब निकलेंगे पता नहीं। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, पता नहीं। क्योंकि जब महाराज जी से मैंने बात किया तो महाराज जी ने कहा हम 5 घंटे से लेकर 12 घंटे, 15 घंटे तक पानी में मेरा तपस्या रहता है। सच में ऐसे अद्भुत संतों को बारंबार प्रणाम। बाबा यहाँ पर ऐसे ही सालों भर तपस्या करते हैं और बाबा को देखने भक्त भी नज़दीक से दूर से भी आते हैं। हम भी उत्सुक थे कुछ यहाँ के भक्तों से बात करने के लिए, कैसे महाराज जी से
प्रेम करते हैं और कैसे उनका दुर्लभ दर्शन करते हैं। अभी हमारे साथ एक महाराज जी का भक्त हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, वो बताएंगे। महाराज जी कितनी देर तक ये जल में तपस्या करते हैं? कम से कम 8 घंटे लग कर देते हैं। 8 घंटे? 8 घंटा करते हैं। महाराज जी से मैंने बात किया तो वो बोले मैं तो 15 घंटा, 20 घंटा, 10 घंटा, हाँ। 5 घंटा, जैसा जो हाँ, जैसा उनको समय मिल जाए वैसा कर लेते हैं। लेकिन 10 घंटा, 15 घंटा या 5 घंटे भी हाँ। खड़ा रहना कितनी मुश्किल बात होती है। अभी जैसे मैंने महाराज जी से बात किया तो बोले अभी मैं इसमें गया हूँ, मतलब अभी 3-4 बज रहे हैं जी। और ये करीब करीब 9 बजे रात तक करेंगे। जी बिल्कुल करते हैं। तो आप देख रहे हैं महाराज जी किस तरह से तपस्या कर रहे हैं जल में। कितनी ये नर्मदा नदी है और इसमें ही महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, बारिश में कैसे करते हैं फिर? बारिश में भी करते हैं। कैसे बारिश होती रहेगी? इसमें तो बाढ़ आता होगा फिर। बाढ़ तो ऊपर, जहाँ पानी ऊपर चले जाता है ऊपर तक। कहाँ तक इसमें बाढ़ का पानी आता तो है? सब भरा जाता है इसमें पूरे में। ये सब पूरा बाढ़ में पूरा डूब जाता है। डूब जाता है? सब डूब जाता है। अच्छा, तो उनका कुटी वो है। हाँ। तो उस पे पानी कैसे आता है? उससे छोड़ा जाता है, आने से हो जाता है उसमें। अच्छा, और ठंडी में कैसे करते हैं? ठंडी यहाँ में पे तो ठंडी भी ज़्यादा है। ठंडी में भी करते हैं। ठंडी में कैसे करते हैं फिर? ठंडी में भी करते हैं, ऐसे कर रहा है ऐसे ही करते हैं। ठंडी में भी? ठंडी में अरे भी इतनी ठंड क्यों नहीं हो। अरे मतलब उतनी ठंड में तो लोग कष्ट नहीं करते हैं, उसमें 5 घंटा ऐसे ऐसे ही 8 तपस्या घंटे करना। तक खड़े रहते हैं ऐसे ही। हाँ। 8 घंटे 10 घंटे खड़े रहते हैं। अपने लोग कितने देर खड़ा रह सकते हैं इसमें? अपन तो घंटा भर नहीं खड़े रहते हैं। हाँ। आधे घंटे में हिल जाएंगे। आधे घंटे नहीं रह पाते। और महाराज जी के बारे में मैंने जाना है नज़दीक से, महाराज जी से मैंने कुछ पूछा है जी। तो वैसे महाराज जी कम बताते हैं। वो ज़्यादा मीडिया माइक कैमरा पे नहीं आते हैं, फिर भी मैंने उनको जिद किया तो मुझे पता है महाराज जी के पास 3000 एकड़ ज़मीन था और महाराज जी के पास कितने सोने कितने चांदी थे। पिताजी उनके एसपी थे, तो फिर कैसे आ गए इधर? और आप उनका मन भक्ति में लग गया तो आ गए भाई। चलिए वीडियो के अंत में आ गए और महाराज जी का ऐसा तपस्या को छोड़कर जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें। चलिए तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।